Hi everyone, so I'm back with another question of coordination compounds which was asked in CSIR December 2018 examination. Okay, this question was regarding the intensity of DD transition. ठीक है, तो आप सब जानते हो intensity of DD transition कम होगी या ज़्यादा होगी, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? Selection rules. We have two types of selection rules. One is the Lepote selection rule and the other is the spin selection rule. अगर कोई ऐसा coordination compound है जो ये दोनों selection rules को follow करता है तो उसकी इंटेंसिटी, उसके DD ट्रांजिशन की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें लेपोटे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल फॉरबिडन है, दैट इज इट इज़ नॉट अलाउड, तो उसके अंदर DD ट्रांजिशन की इंटेंसिटी सबसे कम रहती है। सो आपको 3 कॉम्प्लेक्सेस गिवन थे, ठीक है। एक में आपके पास क्या था, 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड प्रेजेंट थे। एक में आपके पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, 2 क्लोरीन थे, अरेंजमेंट ट्रांस में थी 2 क्लोरीन एटम्स की। और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो था उसमें भी यू हैड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन एज लिगेंड प्रेजेंट, बट द अरेंजमेंट ऑफ द क्लोरीन atom was cis. Now you have to identify that for which of the following complexes the intensity of DD transition will be the most intense and किसके लिए सबसे कम होगी। तो आपको वो ऑर्डर सेट करना था। तो आप जानते हो कि आपके पास जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर जो हमारे पास लेपोटे सिलेक्शन रूल है दैट इज फॉरबिडन। लेपोटे सिलेक्शन रूल फॉरबिडन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन कौन सी होती है, DD ट्रांजिशन। मतलब T2G सेट से ट्रांजिशन कहाँ पे होती है, हमारे पास EG सेट में होती है। आपको पता है T2G सेट के लिए दैट इज योर d ऑर्बिटल है ना, तो उसके लिए आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 2। और ऐसे ही EG सेट भी क्या है आपके पास, d ऑर्बिटल ही है, उसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब लेपोटे सिलेक्शन रूल कहता क्या है? लेपोटे सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब आपका ट्रांजिशन हो रहा है, जब वो T2G सेट से EG सेट में जा रहा है, तो वहां चेंज इन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो वो 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके वो आपकी ट्रांजिशन कैसी होगी, दैट विल बी अलाउड। वेयर एज इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यू हैव DD ट्रांजिशन, दैट इज ट्रांजिशन T2G सेट से EG सेट में हो रही है, तो आप इसके लिए L की वैल्यू 2, तो इसके लिए भी L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 ही है। तो यहाँ पर तो हमारे पास चेंज इन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हो गया 0। तो हमारे पास जो DD ट्रांजिशन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में वो होती है लेपोटे फॉरबिडन। ओके, बट जैसे जैसे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अपनी सिमेट्री लूज करते जाएंगे वैसे वैसे जो आपकी ट्रांजिशन है वो हो जाएगी लेपोटे पार्टली अलाउड। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर वैसे तो जो ट्रांजिशन है दैट इज लेपोटे फॉरबिडन, ओके, बट अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अपनी सिमेट्री लूज करते जाते हैं तब उनकी जो ट्रांजिशंस है वो क्या हो जाती है, दे बिकम लेपोटे पार्टली अलाउड। ओके, सो यू नो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है मेटल का, इसमें आपके पास 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये आपके पास दिस इज योर मोस्ट सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स क्योंकि ऑल ऑफ द लिगेंड्स आर सेम, राइट। इसके बाद आपके पास कौन सा आएगा, सिस कॉम्प्लेक्स आएगा, सॉरी इसके बाद आपके पास कौन सा आएगा, ट्रांस कॉम्प्लेक्स आएगा। इसमें आपके पास सिमेट्रिक होगा क्योंकि यू हैव 2 क्लोरीन एटम्स एंड दे आर प्रेजेंट एट ट्रांस टू ईच अदर। और आपको पता है ट्रांस जो है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है एज कंपेयर टू सिस। और जो आपके पास सिस है वो क्या होगा, दैट विल बी लीस्ट सिमेट्रिक। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज योर लीस्ट सिमेट्रिक। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे आप इस कॉम्प्लेक्स से नीचे आ रहे हो सिस की तरफ, तो क्या होती जा रही है, आपकी सिमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की वो कम होती जा रही है। ओके, तो जैसे जैसे सिमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेस एंड जैसे जैसे हमने बोला कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स अपनी सिमेट्री लूज करते जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ DD ट्रांजिशन बढ़ जाएगा। तो जो सबसे कम सिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसकी जो आपके पास DD ट्रांजिशन होगी दैट विल बी मोस्ट इंटेंस DD ट्रांजिशन। वो कब होगी, जैसे जिसकी सिमेट्री सबसे कम होगी। एंड जो आपके पास सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है उसके अंदर जो DD ट्रांजिशन होगी दैट विल बी लीस्ट इंटेंस DD ट्रांजिशन।
लीस्ट इंटेंस डी ट्रांजिशन। तो बस आपको क्या याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो डी ट्रांजिशन होती है दैट बिकम्स लेपोर्टे पार्टली अलाउड, दैट इज इट बिकम्स मोर इंटेंस इफ दी कंपाउंड इज लेस सिमेट्रिक। जितना कम सिमेट्रिक होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट जो है दैट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दैट्स इट।